हेलो डियर स्टूडेंट, जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैथ के, और आप लोग का लास्ट समय आ गया है। प्लीज़ आप लोग जितने क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका प्रैक्टिस अभी अच्छा चल रहा है और अगर इस क्वेश्चन में अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन अगर सही सही बना रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और एक बार आपको ये फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है तुम लोग को भी, ठीक है। कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? एक शंकु की ऊंचाई दिले हैं, बताओ, त्रिज्या दिया हुआ है, तो शंकु की आयतन बस फार्मूला पर रखना है, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस इस पर रख दो वैल्यू 1/3, आप पाई रहने देना, ठीक है, क्योंकि पाई में आंसर आ रहा है। गुने आर कितना, त्रिज्या कितना, 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाता है। गुने और बताओ एच कितना है 12, और काट कूट दो तो कितना हो जाएगा 3, तो 12 तिया कितना 36 पाई एस, ठीक है। 36 पाई आया कि नहीं? तो बताओ कौन सही मारना? सही सी हो गया, ठीक है ना। तुम लोग भी सही लगा रहे हो, पहला का सी, ठीक है। चलो साथ साथ में तुम लोग भी सही सही आंसर लगाना। चलो पहला समझ में आ गया कैसे है। फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। जितने भी मेंसुरेशन क्षेत्र मिति में फार्मूला है उस फार्मूला याद कर लेना, काम हो जाएगा। दूसरा देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिया, साइन पाई/3 का मान क्या? देखो बहुत सारा बच्चा इसमें उलझ जाता है। पाई का मतलब समझना 180, कितना समझना? 180। तो 180 में 3 से भागा दे दिया तो कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताओ? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, ठीक है। तो कौन सा सही है? डी नंबर। समझ में आ रहा है ना? चलो डी नंबर, तो दूसरा का डी मार दो, ठीक है। चलो तीसरा नंबर और क्वेश्चन आ गया। मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। मूल बिंदु से कोई भी दूरी निकालने कहे तो देखो जो दिया हुआ है इसको स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला होता है। देखो x² + y²। बस यहाँ पे x कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा बताओ? अब 5 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। तो कितना हो जाए? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो 16 और 25 कितना हो जाए? 41। तो 41 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऐसा ही आंसर हो जाएगा। तो देखो तीसरा का सी सही है रहा, ठीक है। तुम लोग भी सही सही लगा रहे होगे, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो ये थ्योरम पढ़ा हुआ, कोई वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से जितने भी दो हम लंब डाल दे, दो हम क्या डालते हैं यहाँ से, दो हम लोग स्पर्श रेखा डालते हैं, तो ये दोनों की लंबाई क्या समान होती है? क्या होता है? बराबर होती है। तो बी नंबर सही आंसर हो रहा है। समझ में आ रहा है? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से तुमको पूछ सकता है कि बताओ सर्किल पे बाहर से के गो स्पर्श रेखा खींचेगा? तो 2 गो, ठीक है। तो 2 गो लगा देना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर। बिंदु ए बी और एम एन के बीच की दूरी निकालना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, तो दूरी कैसे निकलेगा बताओ? तो देखो इसमें से घटा देना, तो देखो चाहे इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ। तो हम देखो ए और माइनस कर दिए तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो बताओ कितना हो गया? √अंडर a + a, तो 2a, तो 2a का स्क्वायर करो तो 4a² हो गया। और ये भी हो गया 2b, तो 2b का स्क्वायर करो तो 4b² हो गया। और अंदर में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 बाहर निकाल दो, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? a² + b²। समझ में आ रहा है ना? a√2 और रूट के अंदर a² + b² होगा। तो बताओ इसमें कौन सही लग रहा है? तो ये दूसरा नंबर सही लग रहा है, और ये तीसरे ये बी नंबर भी और सी नंबर भी सही लग रहा है। तो दोनों हो जाएगा। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो उसका जगह। तो कौन सा ऑप्शन सही लगा देना? देखो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारा डी सही आंसर हो रहा है। समझ में आ गया? चलो 5वां का डी। छठा नंबर देखो बहुत आसान क्वेश्चन, 4 3 दोनों प्लस प्लस है, तो किस चतुर्थांश में होता थी? पहले में तो होगा, पहला में दोनों प्लस होता है, तो प्रथम हो गया। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, वृत्त की व्यास करो। वृत्त की परिधि दे ले, वृत्त की परिधि क्या होता है बताओ? तो 2πr बराबर 44 दे ले है, ठीक है। 2πr बराबर 44 दे ले है। तो यहाँ से देखो व्यास निकालने का रहता, 2r बराबर क्या हो जाएगा? 2r/44 बटा पाई कर देना,
ठीक है। चाहे तो तुमको आर बराबर क्या रहे, इतना लिख देना, इससे इससे कट गया 22 दूनी टाइम में, तो 22/पाई हो गया। ठीक है, तो देखो पाई का वैल्यू तुमको फिर से देना है, तो 22/पाई का वैल्यू जब देगा तो 7, ये 22 से गुने ऊपर 7 चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, तो 7 आंसर आया कि नहीं। तो वृत्त का व्यास देखो, वृत्त का ये तो त्रिज्या ना आया 7, तो व्यास कितना आ जाएगा, 14 लगाना, दुगना हो जाएगा, व्यास निकालने कह रहा था तो व्यास 14 हो गया। चलो आ जाओ, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना का है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या करो। तो दो परिधि का वृत्त का परिधि हो गया, तो मतलब 2πr1 2πr2, देखो इतना बराबर 4/3 है, तो 2π कट गया, तो बताओ उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4 अनुपात कितना हो गया, 3 का हो गया। तो 8वां का 20 सही हो गया कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये द्विघात बहुपद से दिया है, x² - 5 देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया रहे x² - 5 तो शून्यक निकालने के सबसे पहले 0 कर देना, और x² बराबर कितना 5, तो x क्या हो गया प्लस माइनस क्या √5। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो प्लस माइनस मतलब कि एक प्लस में रूट हो गया, एक माइनस में √5 हो गया, तो 9वां का सी समझ रहे, 9वां का सी सही हो रहा है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है यूक्लिड लेमा से, यूक्लिड में भाज्य को ए भाजक बी है, तो ये फॉर्मेट लिखा, तो आर का मान क्या होता है, आर हमेशा मतलब शेषफल का मान भाग देने वाला से ये होगा कम, और बराबर भी 0 हो सकता है और कभी 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो सी सही आंसर है। ये डायरेक्ट तुमको थ्योरम पर ही दिया है। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय कौन सा कह रहा है ये बता रहा है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो वही ना होगा। तो देखो इसको तो कट के खाली 3 हो गया, एक कट के क्या 1/√2 हो गया, तो यही तो हो गया अपरिमेय। और ऑप्शन देख लो, और ऑप्शन में भी मिला लोगे तो तुम्हें वही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो आपका परिमेय है ही, आई 196 का क्या था 14 होता ही, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, तो वही आपका बी नंबर अपरिमेय संख्या था। ठीक है, ये तुमको बी नंबर जो हमने देखा, सॉरी बी नंबर, ए नंबर तुम्हारा का अपरिमेय है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बताओ, द्विघात समीकरण इतना का शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा गुने बीटा, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ, ये सिंपल होता है c/a। तो देखो c कितना है 4 है, 4/1 मतलब 4। समझ में आ रहा है, तो 12 का ये सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सब क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग भी साथ में सोल्व कीजिए। देखो यही क्वेश्चन पे अल्फा बीटा शून्यक है, तो शून्यकों का जोड़ कह रहा है, तो शून्यकों का जोड़ क्या होता है बताओ, शून्यक का जोड़ सिंपल -b/a हो गया। तो देखो -b तो -4/3 आंसर हो गया। तो देखो ये नंबर सही हो गया। देखो ये प्लस में भी दिया तो ये माइनस वाला सही होगा। चलो अब बताओ, ये कह रहा है कि समीकरण युग्म में इतना इतना के बराबर कितना का क्या है, तो 2x और 3y, देखो आप 5 हो गए, तो डबल है, सब डबल डबल चल रहा है, तो जब रेशियो निकालेगा तो a1/a2 कितना होगा, तो 2/4 कट के 1/2 आ गया। उसी तरह b1/b2 का वैल्यू कितना आ गया 3/6 कट के 1/2। ठीक है, और c1/c2 का भी वैल्यू कितना आ रहा है, तो 5/10 कट के कितना आ रहा है 1/2 हो रहा ना। तो सब बराबर हो गया, जब अनुपात सब बराबर होता है तो ये होता है समपाती। ठीक है, समपाती मतलब इसके अनेक हल होंगे, ध्यान देना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज समरूप है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग है, और इसका 25 है, तो बीसी इतना है, तो इतना निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो देखो इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको एक फार्मूला पढ़ी हो कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है ना, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो यहाँ BC ले लिया, एक तरफ BC ले लिया, तो BC ले लेंगे तो BC और तो बटा BC लिए हैं, तो इसमें कौन सा ले लेंगे, BC है तो इसमें EF हो जाएगा, और इसको स्क्वायर में लिखना है।
अब जब ये स्क्वायर इधर से जाएगा इधर तो देखो रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा कितना, ये 1/2 कितना दिले था, ए बी सी का देख कितना था 16 और 16/25 है बराबर सिंपल BC/EF हो गया। समझ रहे हो ना, देखो इस तरह का। और इधर करेंगे तो बताओ कितना, इधर का 4/5 बराबर, ठीक है, इधर BC कितना है 2.3, 2.3/EF है ना। अब क्या करना है तुमको, तिरछा चीज गुना करना है, तो EF बराबर 5 से 2.3 से 5 से गुना कर दो, 15 5 10 11.3, सॉरी 11.5 हो जाएगा, और बटा 4, देखो 4 से भागा देगा तो करीब करीब कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ये डी नंबर सही आंसर है, ठीक है, भाग दे देना सही आ जाएगा। चलो 15 क्वेश्चन हो गए। 16 वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। देखो ये त्रिज्या हो गया, तो यहाँ से जाने वाली रेखा क्या होता है, ये लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो लिखेंगे लंब होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है, तो ये अपरिमित से बहुत सारा। जैसे कोई यहाँ पे देख लो क्वेश्चन, ये कोई वृत्त है तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कितना भी इस पे डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन कहता है कि वृत्त पे बाहरी पॉइंट से के को डालेंगे तो 2 गो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कभी कभी, और कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड भी दिया, तो आसान क्वेश्चन से आप लोग अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। चलो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कितना भी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितना बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, क्या होगा, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। और एक वृत्त के समानांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त के समानांतर कितनी, 2 स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी देखो। देखो तो एक ऑरिजिन, एक मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु से जब भी की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट निकालना, और 36 का स्क्वायर कर देना, और प्लस 15 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। जब इसको सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सिंपल 36 और 25 25 6 5 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 39, ठीक है। दोनों के बीच में क्या था, 39 हो जाएगा। जब निकालेगा इसको स्क्वायर रूट तो देखो 25 ये 15 15 225 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ 36 का स्क्वायर हो गया और प्लस 15 का स्क्वायर हो गया। बताओ 36 का स्क्वायर कितना करोगे, 36 को गुना कर लो, 36 में 36 है, 6 चौके 36, 36 18 3 21, और 36 18 3 3 9 1 10, ठीक है। 6 9 1296, 1296 प्लस 225 हो गया, जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 1296 225 जोड़ तो 6 5 11, 9 तो 11 1 12, ठीक है, 2 4 1 5 और 1 1521 हो गया। इसको स्क्वायर रूट निकाल लेना तो 39 आ जाएगा। तो देखो ये सही हो गया 20 का डी, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, इतना 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 कहलाता है, ये तो सिंपल है, बहुत आसान है, अंत विभाजन सूत्र कहो, ठीक है, हो गया है 21 का ये नंबर। सरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कोई भी तीनों बिंदु सरेख है तो उसका क्षेत्रफल जो बनेगा 0 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द्विघात बहुपद इतना कि x के मान होगा, बहुत ये द्विघात बहुपद, तो द्विघात समीकरण खाली है, तो -b प्लस माइनस b² - 4ac/2 देखो ये सी नंबर सही हो गया 23 का, खाली फार्मूला पे है। चलो 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि AP का प्रथम पद ए और पदांतर D है तो nवां पद ए तो फॉर्मूले पे है, तो nवां पद का तो a + n-1d, 24 का ये लगा दो, ठीक है। सब समझ में आ रहा है। अभी तक 24 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। यदि किसी AP का प्रथम पद ए तो पदांतर D हो तो इन पदों का योग, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, तो n/2 2a + m
खाली फार्मूला पर दे दिया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिकल तो बहुत आपको क्वेश्चन आने वाला है। समानांतर श्रेणी 10 जाते का 30वां पद निकालने का रहा, 30वां पद। तो सबसे पहले ए निकाल दो। ए कितना है, देखो ये 10 है। डी बताओ, डी कितना हो गया, 7 में से 10 घटा तो -3 हो गया, डी निकल गया। चलो 30वां निकालना है, तो 30वां मतलब ए 30 निकालना है। तो 30वां पर करके 10 प्लस 30 में से एक घटा देना तो 29 गुने -3। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो जोड़ करो, सोल्व करोगे तो 10 और 29 दिया माइनस क्या 87, 9 3 6 देख रहा है, तो कितना हो गया -77। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो बी नंबर सही आंसर हो गया। चलो फिर एपी से ही क्वेश्चन दिया है, समानांतर श्रेणी नेता का 11वां पद क्या होगा। तो देखो पहला पद तो दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा क्या है -3, और थोड़ा सा बी कितना, बी कैसे निकलेगा, तो देखो -1/2 में से -3 घटाओगे तो +3 होगा, और एलसीएम ले लेगा तो 3 दूनी 6, तो 6 में से गया तो 5, तो 5/2 हो गया। ठीक है, चलो तुमको निकालना 11वां पद, तो ए 11 बराबर, 11 बराबर, तो ये तो -3 प्लस 11वां पद है तो 10 हो जाएगा, 10 गुने 5/2 हो गया, तो इसी से कट गया 5, तो -3 और 5 25, तो 25 में से 3 गया तो 2 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। तो ये सही आंसर हो गया कौन सा, 27 का ये। ठीक है, चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्ग आपस में क्या होंगे, जितने भी वर्ग हैं आपस में समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज एबीसी तथा बीसी का संबंध कैसे होंगे। त्रिभुज एबीसी और डी के संगत भुजा समान तथा संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। लगा देना 29 का ये। चलो 30 नंबर देखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष नियम एक दिया हुआ है तो केंद्रक का फार्मूला क्या होगा। तो खाली फार्मूला पर दिया हुआ है, तो तीनों का जोड़ x1 + x2 + x3 इतना है। तो बहुत आसान सेट दिया हुआ है ये क्वेश्चन। चलो 31 नंबर, वृत्त के चाप की लंबाई क्या बार, वृत्त की चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा 2πr। बस ये हो जाएगा 31 का बी। अर्धवृत्त के परिमिति कितना होता है, अर्धवृत्त देखो अर्धवृत्त का परिमिति कितना होगा, तो आधा होता है 2πr का, तो सिंपल πr + 2r, ये हो जाएगा फार्मूला। तो देखो कॉमन करोगे तो कौन होगा, ये वाला हो जाएगा सी नंबर। कैसे, जो आर कॉमन करेगा तब पाई + 2 होगा कि नहीं होगा, तो देखो सही हो गया। तो 32 का सी बना लिए। चलो जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सिंपल, जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो आधा कर दो, तो यही होगा बी। चलो ये दिया हुआ है बल्ले, बल्ले का क्षेत्रफल देखो, बल्ले ये बल्ले दिया, बल्ले का क्षेत्रफल होता है अंदर वाला त्रिज्या बाहर वाला त्रिज्या, तो सीधे पाई R² - R², बाहर स्क्वायर हो गया, तो इसको करोगे तो पाई एगो R-1 एगो R+r, ये हो जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा डी नंबर सही। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से इतना है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो बहुत आसान है, दो वृत्तों की त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो दोनों का वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या करें जिसके क्षेत्रफल इन दोनों, तो दोनों का क्षेत्रफल करा तो A1 + A2, दोनों सर्कल का क्षेत्रफल जो है एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के, दो वृत्त है ये तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोनों का जोड़ कर दिया तो कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सिंपल पाई R1² + पाई R2² बराबर पाई R3², ये ना है। तो सब में से पाई खत्म हो गया, तो सिंपल R1² मतलब 8² 8 64 लिख देना, प्लस 6 × 6 = 36 बराबर R3², तो जोड़ोगे तो इधर 100 हो जाएगा, तो 100 बराबर R3², तो बताओ R3 क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालेगा तो 10, तो देखो कौन सही हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा सही हो गया, ये सी नंबर सही हो गया। समझ में आ रहा है, सी सही हो गया, तो 35 का ये सी हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना बनाने के लिए,
उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिधि इतना है। उस वृत्त की व्यास निकालना जिसको परिधि दिया हुआ है, तो सिंपल 2πr, अभी क्वेश्चन पूछा था, तो 2πr इजकल टू 44, ठीक है। और 2π ऐसे भी लिखते हैं, पाई d बराबर 44, ऐसे हो गया। तो पाई का वैल्यू तेरे पास कितना है, 22/7 बराबर इंटू डी बराबर 44। ये 22 से इधर 2 टाइम कट गया, तो डी बराबर यहाँ से 7 दूनी 14। देखो आसान क्वेश्चन है, लग गया ये। 36 का भी सही हो गया। चलो 36 नंबर हो गया। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि दिया हुआ है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखो ये चतुर्थांश मतलब सर्कल है, इसका चौथा इसका सर एरिया निकालना है। तो देखो परिधि दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास 2πr बराबर दिया हुआ है 22। अब यहाँ से सोल्व क्या कर, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 22 लिखोगे। 22 से 22 काट दिया, ठीक है। तो r बराबर सिंपल 7/2 आ गया। r बराबर 7/2 आ गया। चलो तुमको निकालना है चतुर्थांश, ठीक है। सर्कल के चौथा भाग का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो हो जाएगा πr²/4 हो गया ना। पाई का वैल्यू 22/7 लिखो गुने 4, और आर का वैल्यू तेरा कितना है, 7/2 आया, तो 7/2 गुने 7/2 है ना। चलो तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 था ना, तो कट गया, एक 7 से 7 कट गया, ठीक है। इससे 11 टाइम में कट गया, ठीक है। तो 11 से 77 बटा कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो 77/8 सेंटीमीटर आ गया। बस लगा देना ये 37 का सी। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos 60 डिग्री +1 और cos 60 -1 का मान क्या होगा। तो देखो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 +1 और नीचे 1/2 -1। एलसीएम लेकर करोगे तो 2 1 3, 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा, -1/2। तो 2 से 2 काट देना, तो 3/-1, तो सिंपल क्या हो गया, -3 हो गया। तो देखो ये भी सही आंसर हो गया। आ जाओ 39 नंबर, थीटा बराबर 45 डिग्री देना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सिंपल cos 45 डिग्री दिया होता है, cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे, माइनस इसका भी वैल्यू वही होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो बिना सोल्व किए दोनों घट के 0 हो गया। समझ गया ना, कितना आसानी से बन गया। चलो 39 का सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 40 नंबर sin स्क्वायर 63, sin स्क्वायर 27, ठीक है। नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर 17 इतना। तो देखो इसमें सिंपल तरीका है, sin 63 है और sin 27 है, तो एगो के चेंज करेगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, साइन जब चेंज करोगे तो सिंपल एगो हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 डिग्री बटा, और नीचे वाला भी फार्मूला ये कि कोई चेंज कर दो, तो नीचे वाला को साइन स्क्वायर लिख देना। साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो 1/1, तो नीचे कितना हो गया 1। तो ये सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 - साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इससे आसान क्वेश्चन है, नीचे वाला बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये वाला देखो 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर ए बटा, नीचे में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना, ठीक है। अब सेक स्क्वायर को पलटोगे, तो सेक स्क्वायर पलटोगे तो नीचे क्या, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉसेक को जब चेंज करो तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया,
ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सिंपल कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, समझ गए। तो कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर। एक भी क्वेश्चन दिया ट्रिग्मेटिक से थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वन इतना सेल्व करना है। तो देखो इसको पहले साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। तो सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा लिख दो, ठीक है। और प्लस टेन थीटा को लिखोगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देना, ठीक है। ऐसे कर देना और इसको छोड़ देना, ऐसा ही 1 - साइन थीटा को छोड़ देना। चलो जब सोल्व करेगा तो क्या होगा, देखो एलसीएम ले लेना, तो नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर में सिंपल 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा हो गया। और इधर से क्या है बगल में 1 - साइन थीटा तो है ही, तो दोनों को देखो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 - ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा से कट गया, तो देखो कौन सा कॉस थीटा बचा, तो 41 का डी सही हुआ गया। चलो 42 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए थे। 42 नंबर का आंसर कौन सा आ गया था 42 नंबर का डी। 43 नंबर का सेक स्क्वायर थीटा से डायरेक्ट फार्मूला पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 43 का सी सही आंसर हो गया। 44 नंबर देखो फिर फार्मूला पे बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा है, कोई कोई क्वेश्चन हार्ड दिया हुआ है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। चलो 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। P10 26 कॉट 64, तो देखो एगो 26 डिग्री या 64 डिग्री दोनों को जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा। तो ये कट के क्या होगा सिंपल एक है, तो एक हो गया मतलब पी वैल्यू हो गया, तो सी लगा देना, ठीक है। कैसे देखो पी को 10 ए को कोई चेंज कर दो, तो 10 26 के बराबर किसके बराबर लिखोगे कॉट 64 के बराबर। और नीचे में तो कॉट 64 तो देले है ही, ठीक है। अब सही से कट गया तो खाली पी ही ना बचा, तो हो गया आंसर 45 का सी, ठीक है। चलो 46 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का मान नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये नाम 46 का एक सही हो गया। चलो दो मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, उनमें एक जीतने की प्रतियोगिता 0.71 है, तो दूसरे मित्र जीतने की प्रतियोगिता कितना होगा, तो जीतने का प्रतियोगिता कितना होगा, तो 1 में से दो मित्र किसी को उछालते हैं, उनमें से एक जीतने की प्रतियोगिता का मान इतना है, तो दूसरे मित्र के जीतने की प्रतियोगिता कितना होगा, तो 1 में से 0.71 घटा देना, तो घटाओगे तो 0 पॉइंट करीब कितना आएगा, तो 0.29 आएगा, ठीक है। तो ये सही लगा देना सी, मतलब कि दोनों एक का जीतने का 0.71% है, 71% करीब हो रहा है, तो दूसरा का जीतने का चांस कितना है 29%, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन, किसी परीक्षण में अधिकतम या न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है, किसी परीक्षण अधिकतम या न्यूनतम मानों का अंतर हमेशा क्या लिखा था परिसर कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। चलो 48 के बाद देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। देखो ये फार्मूला पे दिया माध्य माध्य के बहुलक में संबंध क्या है, तो देखो यहाँ से लगाना कौन सा हो जाएगा माध्य बराबर, ठीक है, बहुलक और थ्री ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। क्योंकि पता है कि बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका होता है, ठीक है। ये फार्मूला लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना का बहुलक निकालना। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है तो उसको टिक लगा दो। सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, दो लगता है कि दो आया है सबसे ज़्यादा बार, इसलिए इसका बहुलक 2 हो गया। इस तरह के हमने 50 क्वेश्चन अभी तक डील कर चुके हैं, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन अगर तुम लोग सही बनाए हो तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, ठीक है। यदि एक उदर्ग स्तंभ के खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि की छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन करें। एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई और छाया, देखो ये छाया है और ये ऊंचाई है, दोनों क्या दोनों सेम है, तो मान लो कि दोनों x है,
तो उनका यूनियन कितना होगा, तो सिंपल यूनियन कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री। देखो कि कोई टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर एक्स बटा एक्स, कट के एक आया तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसलिए सी हो गया सही आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत यदि ए और बी है तो निर्भर हो तो साइन ए बराबर कॉस बी हो तो इतना का ए प्लस बी का मान सिंपल क्या 90 डिग्री हो जाए। कैसे, देखो साइन ए कॉस है तो दोनों को चेंज कर दो, तो साइन ए को रहने दो और कॉस को साइन में चेंज करोगे तो लिखोगे साइन 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी करेगा तो ऑटोमेटिक कॉस भी हो जाएगा। उसके बाद साइन साइन कट गया तो ए बराबर 90 प्लस बी हो गया, 90 माइनस बी या इधर लाएगा तो क्या हो गया ए प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमने देख लिया कि दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। चलो ये दूरी फार्मूला पर फिर दे दिया, बिंदु इतना के बीच में दूरी निकालो, तो देखो सिंपल दूरी कैसे निकलेगा, तो 4 में से 2 घट गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो 1 3 तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 2 के 4 प्लस 16 तो 20 हो गया, रूट अंडर 20, और रूट अंडर 20 को 2√5 लिख सकते हो। ठीक है, तो डी सही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, दो बेलनों की त्रिज्या इतना का अनुपात है, उनकी ऊंचाई इतना का, तो आयतन निकाल, तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई r1² बटा पाई r2² यही होता है आयतन का अनुपात। ठीक है, तो आयतन का अनुपात इतना हो गया, तो इसमें पाई पाई काट देना, r1 r2 का स्क्वायर, तो r1 देखो त्रिज्याओं का अनुपात था तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1/4 लिख देना, गुने h1/2 कितना होगा 5/3 हो गया, तो फाइनली 5 बटा क्या हो गया 12, तो 5/12 सही हो गया। ठीक है, चलो 55 नंबर को, यदि इतना इतना का माध्य 7 है तो x का मान, देखो बहुत सारा माध्य दे दिया, तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है कि माध्य बराबर सबका जोड़, तो माध्य है तो यहाँ माध्य 7 दिया हो तो 7 बराबर सबके जोड़ ले हो, तो 1 4 5 5 बार 10 10 और 12 कितना होता है 10 और 12 22, तो 22 प्लस x बटा के गो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 सीधे गुना का तो 35 बराबर कितना हो गया 22 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 35 में से 22 घटेगा तो कितना 13, तो ये सी आंसर सही हो गया। समझ गया, चलो इस तरह के हम लोग और भी क्वेश्चन को इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह के जिसका भी अभी तक 55 क्वेश्चन बन चुका है, समझिए कि उनकी तैयारी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही 55 क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, और इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, जितने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सारा फार्मूला याद होते जाएगा और अच्छे नंबर्स आने का चांस है। ठीक है, चांस हो जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह हमारे बोर्ड की तैयारी हमारे चैनल पर होती है, आप लोग जुटे रहिए। थैंक यू।